हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 मैक्रो इकोनॉमिक्स और चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, उसको देखेंगे और सीखेंगे वो कौन कौन से मेथड्स है जिससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर नंबर 4 में हमें 3 मेथड्स बताए गए हैं जिससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। पहला होता है एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा होता है इनकम मेथड और तीसरा होता है बच्चों वैल्यू एडेड मेथड। थोड़ा सा मैंने इस मेथड को ना अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा है और हम सीखेंगे भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही, और ऐसा क्यों है वो देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड जो भी हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी मैं अभी फॉर्मूला बताऊंगी, उसका आंसर हमेशा बच्चों जीडीपी एमपी निकलेगा। वैल्यू एडेड में हम जो भी आंसर कैलकुलेट करेंगे उसका आंसर भी जीडीपी एमपी निकलेगा, और जो इनकम मेथड है उसमें डोमेस्टिक इनकम का सिंबल निकलेगा एनडीपी एफसी। तो जीडीपी एमपी हमारे एक्सपेंडिचर मेथड का आंसर है, जीडीपी एमपी वैल्यू एडेड का, और एनडीपी एफसी हम निकालेंगे इनकम मेथड, मतलब डोमेस्टिक इनकम का जो सिंबल है वही इसका आंसर होगा। तो मैंने इसीलिए इसको अल्फाबेट ऑर्डर में लिख दिया कि हमें इससे याद रहेगा कि जो हमारा पहला मेथड है और जो हमारा लास्ट मेथड है वो सेम है, तो उसका आंसर जीडीपी एमपी निकलेगा, और हमारा जो इनकम मेथड है उसका आंसर डोमेस्टिक इनकम का सिंबल मतलब एनडीपीएफसी कैलकुलेट होगा। तो एक एक करके देख लेते हैं। हमारा पहला मेथड था एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि हमारा इस फॉर्मूले में कैलकुलेट क्या होगा। तो कैलकुलेट होगा जीडीपीएमपी। फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो ये इसका फॉर्मूला है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, इसको हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन भी बोल सकते हैं, पर्सनल फाइनल कंजप्शन भी बोल सकते हैं बच्चों, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, ये भी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन के नाम से ही आएगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम टू सेम होंगे, इनके नाम बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। और नेट एक्सपोर्ट भी, अगर नेट एक्सपोर्ट दी है तो ठीक है, नहीं है तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम क्वेश्चन में दिए हुए एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देंगे, और अगर क्वेश्चन में बच्चों नेट इंपोर्ट दे रखी है तो हमें जो भी वैल्यू है उसको जस्ट अपोजिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव 300 है तो पॉजिटिव 300 कर देंगे, और पॉजिटिव 300 है तो नेगेटिव 300 लिख देंगे। तो इस तरह से हम नेट इंपोर्ट के होने पर वैल्यू को नेगेटिव पॉजिटिव में एक्सचेंज कर देते हैं। क्लियर। बात आती है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये ऑलरेडी क्वेश्चन में है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, तो हम इसकी वैल्यू लिखेंगे और हमारा एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपीएमपी निकल आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है तो क्या दो चीजें ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज या फिर चेंज इन स्टॉक। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक या चेंज इन इन्वेंट्री। अगर क्वेश्चन में चेंज इन इन्वेंट्री नहीं है तो हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री में से ओपनिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे और चेंज इन इन्वेंट्री को लिख देंगे। तो फिर पूरा पॉइंट समझ आ गया होगा। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। फर्स्ट 2 पॉइंट्स और लास्ट वाला पॉइंट में कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस नेट इंपोर्ट वाली आ सकती है, वो मैंने आपको बता दी कि हमें वैल्यू को पॉजिटिव नेगेटिव में एक्सचेंज करना है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो डायरेक्टली लिख लेना बच्चों। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं है तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल में ऐड करेंगे चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो क्या करेंगे,
क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर देंगे, चेंज इन इन्वेंट्री आ जाएगा। तो मुझे लगता है एक्सपेंडिचर मेथड बच्चे आराम से निकाल लेंगे। कभी कभी क्या होता है बच्चों, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल की जगह पर नेट फिक्स दे रखा होता है, तो वहां पर उसको नेट वैल्यू को ग्रॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। और कैसे कन्वर्ट होगी, नेट से ग्रॉस पे जाएंगे, कैसे जाएंगे बेटा, उसके लिए हम प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा जिसका नाम है इनकम मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जिसका नाम है इनकम मेथड। तो इनकम मेथड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनकम मेथड का सिंबल होता है, डोमेस्टिक इनकम का सिंबल NDPFC। और इसको निकालते कैसे हैं? सबसे पहले तो हम फॉर्मूला ये लिखेंगे, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसमें ऐड करेंगे हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस, और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे मिक्स्ड इनकम। अगर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम इसके अंदर उसके सब आइटम ढूंढेंगे, जैसे वेजेस एंड सैलरी, जैसे एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है बेटा, अगर ये नहीं है तभी इनको ढूंढिएगा। फॉर अगर मान लो कंपेंसेशन भी है, वेजेस एंड सैलरी है, तो वेजेस एंड सैलरी को इग्नोर कर दो। जब हमें हेड दे रखा है, पापा दे रखे हैं, तो हम बच्चों को क्यों ले? तो ये बातें हमें याद रखनी है। अगर ऑलरेडी हेड है तो हम उनके अंदर के पॉइंट्स को नहीं लेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो 3 आइटम्स ऐड करेंगे, जैसे प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, और तीसरा होगा बच्चों इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सामने से होगा, रेंट एंड रॉयल्टी दोनों होंगी या कोई एक होगा। प्रॉफिट दिया है तो बहुत ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो ढूंढेंगे डिविडेंड, ढूंढेंगे कॉर्पोरेट टैक्स, और ढूंढेंगे हम लास्ट में इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या फिर हम बोल सकते हैं इसको रिटेन्ड अर्निंग। क्लियर है बेटा। और मिक्स इनकम अगर क्वेश्चन में है तो मिक्स इनकम के नाम से ही होगी, नहीं है तब भी फॉर्मूला इतना भी चलेगा। कैसे? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। तो अगर क्वेश्चन में है तो ठीक है, नहीं है तो बहुत ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, मिक्स इनकम के बिना भी काम चल जाता है व्हेनेवर वी कैलकुलेट द इनकम मेथड। क्लियर है। और नेक्स्ट और हमारा लास्ट मेथड होता है जिसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड, जिसका नाम है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड को कैसे करेंगे? वैल्यू एडेड मेथड का पहले हमें सिंबल पता होना चाहिए। इसका सिंबल होता है GDPMP, और फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, बहुत अच्छी बात है, गिवन है तो नहीं है तो हमें क्या करना है? सेल में ऐड करना है चेंज इन स्टॉक को या फिर चेंज इन इन्वेंट्रीज को, और माइनस करना है। अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट है तो ठीक है, नहीं तो बच्चों परचेज को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा वैल्यू एडेड मेथड का, जिसका सिंबल है GDPMP। ठीक है बेटा। तो हमें तीनों ही अच्छे से करने हैं, कोई भी मैं बोलूं कि ये एक इंपॉर्टेंट है दूसरे इंपॉर्टेंट नहीं है। CBSE तीनों को ही इंपॉर्टेंट मानती है, कभी भी कोई भी आ जाता है। ऐसा भी कभी कभी होता है बच्चों कि 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन वैल्यू एडेड में नजर आ जाएगा, और हमारा 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक नेशनल इनकम में नजर आ जाता है। अगर 6 मार्क्स में नेशनल इनकम है या 5 मार्क्स में नेशनल इनकम है तो 4 मार्क्स में नेशनल इनकम करके 1-2 पॉइंट्स, 1-2 थ्योरी उसके साथ ऐड कर देते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट रहता है। इसके अलावा प्रीवियस सैम्पल पेपर पढ़िए, इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि नेशनल इनकम का पैटर्न क्या है, क्योंकि नेशनल इनकम चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये मतलब कंफर्म ही मान लीजिए। फॉर्मूले आज डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की अभी एक वीडियो और आएगी पार्ट 2 के नाम से, जिसमें मैं इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज कौन कौन सी हैं वो आपको जरूर करनी है, वो मैं डिस्कस करूंगी। वीडियो समझ में आई हो, अच्छे से क्लियर हो गई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।